कनाडा के आरोपों को भारत सरकार ने सिरे से नकारा। कहा, कनाडा के प्रधानमंत्री के बयान से ही सच सामने आया। भारत ने कहा कि कनाडा को भेजी गई प्रत्यर्पण की 26 रिक्वेस्ट, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी का भी अनुरोध, नहीं कोई कार्रवाई की गई। कनाडा के आरोपों पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, हम नहीं करेंगे बर्दाश्त, केंद्र सरकार विपक्ष को विश्वास में ले। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज जारी होगी अधिसूचना, 25 अक्टूबर तक होगा नामांकन। 13 राज्यों की 47 विधानसभा सीट, 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। आज जारी होगी अधिसूचना। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव सीट बंटवारे पर इंडिया गठबंधन कर सकता है ऐलान। आज झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर के इंडिया गठबंधन की बैठक, सीएम हेमंत सोरेन, तेजस्वी समेत कई नेता इसमें शामिल हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी तेज है। आज बीजेपी जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। मुंबई में सीट शेयरिंग को लेकर आज फिर से महाविकास अघाड़ी की बैठक, मुंबई की सिर्फ 3 सीट पर नहीं हुआ फैसला। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, हर घटक दल के हाईकमान को भेजी जाएगी 25 विवादित सीटों की लिस्ट, वहीं लेंगे फैसला। अनिल देशमुख ने कहा कि अभी 10% सीट पर चर्चा होनी बाकी है। आज एमवीए नेता कुछ शिकायतों को लेकर के चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे। शिवसेना की भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी, आज दादर में पार्टी पदाधिकारी बैठक करेंगे। आज से महाराष्ट्र का दौरा करेंगे एसपी प्रमुख अखिलेश यादव, मालेगांव में करेंगे जनसभा, कल धुलिया में रैली को संबोधित करेंगे। उद्धव ठाकरे ने पार्टी के मौजूदा विधायकों को काम शुरू करने के निर्देश दिए। कहा, सूची घोषित होने की प्रतीक्षा न करें। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया। कहा, हमने अच्छा काम किया, इसीलिए हमें पूरा भरोसा। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा, हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी हारेगा विपक्ष। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर मांग की, यूपी के उपचुनाव में मतदान की तारीखों को बदले। गठबंधन में ही उपचुनाव लड़ेगी एसपी कांग्रेस, जहां सूत्रों के मुताबिक गाजियाबाद की खैर सीट से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर एसपी ने सुंबुल राणा को प्रत्याशी बनाया। कुंदर की सीट से भी जल्द घोषित करेंगे उम्मीदवार। एसपी नेता शिवपाल यादव ने कहा, मिल्कीपुर सीट के उपचुनाव पर चुनाव आयोग को लेना चाहिए फैसला। चंडीगढ़ में हुई एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक, जेपी नड्डा ने कहा, बैठक में डिजिटल इंडिया पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्टर कहा, हमारा गठबंधन राष्ट्रीय प्रगति, गरीबी और पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। आज दिल्ली में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्लेनरी सेशन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। आज हरियाणा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक, विधानसभा का सत्र बुलाए जाने पर फैसला हो सकता है। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक, आज चुना जाएगा विधायक दल का नेता। पंजाब की मंडियों में धान की सही खरीद नहीं होने का मामला, आज के चंडीगढ़ में प्रदर्शन करेंगे पंजाब के किसान। आज ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाएंगे पंजाब के प्राइमरी टीचर्स, रवाना होने से पहले सीएम मान से मुलाकात करेंगे। भागलपुर से आज गिरिराज शुरू करेंगे हिंदू स्वाभिमान यात्रा, कहा, मेरी यात्रा से परेशानी क्यों। गिरिराज सिंह की यात्रा से सहयोगी दल सहज नहीं, निजी यात्रा बताते हुए पार्टी नेतृत्व ने भी बनाई दूरी। तेजस्वी का निशाना, कहा, गिरिराज की कोई उपलब्धि नहीं, गिरिराज की यात्रा पर मुख्यमंत्री भी चुप्पी साधे हुए हैं। बिहार में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़ी, सिवान में सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा, गोपालगंज में भी शराब पीने से हुई मौत। गोपालगंज में एसडीपीओ सदर ने कहा कि डॉक्टर ने शराब पीने की पुष्टि की, डीएम ने कहा पूरे मामले की जांच कराएंगे। जहरीली शराब से मौत को तेजस्वी ने बताया राज्य प्रायोजित हत्या, कहा, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होश में हैं तो संवेदना प्रकट करें।
तेजस्वी यादव ने कहा, शराब माफिया के कंट्रोल में है एक्साइज विभाग, पुलिस और सरकार। बिहार के हर गांव में बिकती है शराब। जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने दावा किया, बिहार में कहीं लागू नहीं है शराबबंदी। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने दावा किया, नीतीश की शराबबंदी की नीति पूरी तरीके से फेल है, आज भी हो रही है शराब की होम डिलीवरी। जहरीली शराब से लोगों की मौत पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, बिहार ही नहीं अन्य जगहों से भी आती हैं ऐसी खबरें। गोपालगंज में शराब माफिया पर कार्रवाई, गांव में उत्पाद टीम, पुलिस का सर्च ऑपरेशन, अवैध शराब की तलाश में छापेमारी। मोतिहारी में शराब माफियाओं पर कार्रवाई, पूरे जिले में पुलिस की छापेमारी, ड्रोन कैमरे के जरिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मोतिहारी में नष्ट की गई 16,000 लीटर अर्धनिर्मित शराब, अवैध शराब के साथ पकड़े गए 26 लोग। गुरुवार को लगातार चौथे दिन मिली एयरलाइंस कंपनीज के विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, सूचना निकली अफवाह। फ्लाइट में बम की अफवाह फैलाने वालों पर सरकार सख्त, केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने एबीपी न्यूज से कहा, नए नियम बनाने पर चर्चा जारी है। बम धमकी और हॉक्स कॉल से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसीज के साथ भी चर्चा, एयरलाइंस ने सुझाव दिए। विमानों में बम की धमकी देने के मामले में कार्रवाई, मुंबई पुलिस ने गुरुवार को दर्ज की 4 और एफआईआर। बहराइच हिंसा को लेकर के पुलिस का दावा, मुठभेड़ में मुख्य आरोपी सरफराज और तालिब गोली लगने से घायल। आरोपी सरफराज और तालिब को कराया गया जिला अस्पताल में भर्ती, अस्पताल के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा। बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्र की पत्नी का आरोप, कहा कि आरोपी को बचाने की कोशिश हो रही है। अखिलेश यादव ने बहराइच एनकाउंटर पर कहा, अपनी नाकामी छिपाने के लिए दिया जा रहा है मुठभेड़ का नाम। बहराइच एनकाउंटर पर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले, सरकार शुरू से ही करा रही है फर्जी एनकाउंटर। एनकाउंटर पर ओवैसी का एक्स पर पोस्ट लिखा, सबूत होते तो आरोपियों को कानूनी सजा दिलाने की कोशिश होती। हिंसा के बाद बहराइच में धीरे धीरे सामान्य हो रहे हालात, पुलिस की तरफ से निकाला गया फ्लैग मार्च। सलमान खान को फिर मिली एक धमकी, लॉरेंस बिश्नोई के साथ दुश्मनी खत्म कराने के एवज में 5 करोड़ रुपए की मांग। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में क्राइम ब्रांच को शक, सलमान खान से नजदीकियों के चलते हुई हत्या। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में क्राइम ब्रांच ने दूसरे पहलू से भी जांच शुरू की, परिवार से मांगी प्रोजेक्ट की जानकारी। मथुरा में पुलिस मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा, शार्प शूटर योगेश को पुलिस की गोली लगी। बिश्नोई महासमाज के अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया ने कहा कि पूरा बिश्नोई समाज लॉरेंस बिश्नोई के साथ है। गुवाहाटी में पटरी से उतरी ट्रेन, 8 बोगी उतरे, हादसे में किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए एक्शन में सरकार, गोपाल राय ने अधिकारियों के साथ इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को भी खराब रही हवा, लोगों को लगातार चौथे दिन भी खराब वायु गुणवत्ता का सामना करना पड़ा। पीएम मोदी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर निगरानी और नियंत्रण के लिए स्वायत्त संस्था के गठन की मांग, मामले से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। बगैर लाइसेंस सूद पर कर्ज देने वालों पर नियंत्रण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया। ईडी ने तमन्ना भाटिया से HPZ ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की, ऐप को तमन्ना भाटिया ने प्रमोट किया था। गाजियाबाद में CGST के नाम पर 650 करोड़ रुपए का फर्जी वाड़ा, 110 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी में 2 कारोबारी गिरफ्तार। गाजियाबाद में पकड़ा गया साइबर अपराधी महिलाओं की फेक इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाकर ब्लैकमेल करता था। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में पेड़ों की कटाई को लेकर विवाद, कोल ब्लॉक के लिए काटे जा रहे करीब 6000 पेड़। अमेठी में कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी, दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। लुधियाना में जैकेट फैक्ट्री में भीषण आग, फैक्ट्री में आग के कारण लाखों का सामान जलकर खाक। त्योहार के करीब आते ही दिल्ली के बाजारों में नजर आने लगी रौनक, चांदनी चौक समेत राजधानी के दूसरे बाजारों में खरीदारी में जुटे लोग। दिल्ली के सदर बाजार में भी चहल पहल दिख रही है, करवा चौथ दिवाली के मद्देनजर खरीदारी में लोग जुट रहे हैं।
रविवार को होगा महिला टी20 वर्ल्ड कप फाइनल। दूसरा सेमी टेस्ट फाइनल जीतने वाली टीम का मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा। महिला टी20 विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल आज वेस्टइंडीज न्यूजीलैंड के बीच 7:30 बजे मैच खेला जाएगा।